भारत की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमज़ान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हतीन विधानसभा से वो शख्सियत जो परिचय के मोहताज नहीं है, मेरे साथ इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं हतीन विधानसभा के गांव पहाड़पुर से पूर्व सरपंच शाकिर साहब, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पार्टी की जो भी नीतियां हैं उनको कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जन जागरूकता उनका अभियान भी लगातार जारी है। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुक्रिया, मेहरबानी। रमज़ान साहब, आप आते रहते हैं और हतीन विधानसभा क्षेत्र के गांवों में लोगों से और माननीय हमारे चौधरी इसराइल जी से भी आपकी बातचीत होती रहती है। पहले तो सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हतीन विधानसभा में क्या रहेगा, ये हमारा आपसे सीधा सवाल है। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी अफवाहें भी चल रही हैं। नंबर एक बात, जो चौधरी इसराइल जी हैं और ऐसी शख्सियत हैं जिनके फादर यहाँ चौधरी हैं और उसके बाद पगड़ी जो बंधी है वो चौधरी इसराइल को बंधी है और चौधरी के रूप में इसराइल जी को यहाँ माना जाता है। और चौधरी इसराइल ने जो अपने फादर के शासनकाल में और अपने काल में जो कार्य किए हैं, लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। या तो लोग कहते हैं कि कुन्हाना से झिरका फिरोजपुर कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, उस टाइम पे वहाँ मंत्री रहे, उन्होंने काम किया है, या उसके बाद चौधरी जलील खान जी का नाम आता है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा 2009 से 2014 तक जो बच्चों को रोज़गार दिया और जो हतीन विधानसभा क्षेत्र में विकास किया है, वो आज तक पूरे हरियाणा में किसी भी विधायक ने काम नहीं किया। जो चौधरी इसराइल जी का मसला है, सबसे पहली बात तो हमारे लोकल हैं, हमारे बड़े गांव के हैं और वो गांव है जो वो गांव किसी परिचय का मोहताज नहीं, बहुत पुराना और बहुत बड़ा गांव है, जो कोट गांव है चौधरी इसराइल जी का। चौधरी इसराइल जी हमारे यहाँ के लोकल हैं। जो लोकल हमारे काम आ जाएंगे, शायद कोई और नहीं आ सकता। वैसे तो यहाँ से कई बारी 2 बार तकरीबन बाहरी कैंडिडेट बने हैं और यहाँ रहे हैं, यहाँ अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन उसके विकल्प के बाद जो चौधरी इसराइल जी ने करके दिखाया है, शायद चौधरी इसराइल जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो जनहित की जो भी समस्याएं हैं, क्या लगता है कि यहाँ के वक्त का जो विधायक है उन्होंने कितना विकास इस क्षेत्र के लिए किया? जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी का ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये मेरे नज़दीक तो ये इतना झूठा प्रोपेगेंडा नारा है इनका, जो दुनिया में हो ही नहीं सकता। ये अपना विकास करते हैं और सबका विनाश करते हैं, इसका असल नारा ये है। इनके सारे खोखले वादे हैं। यहाँ जब 2005 से लेकर के और 2014 तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही है हरियाणा में, उन्होंने कोई ब्लॉक ऐसा नहीं है जिसमें सेक्रेटरीट को नहीं दिया, मेडिकल कॉलेज को नहीं दिया। और बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे हैं, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी भी मुख्यमंत्री हैं तकरीबन 6 बार, और कई बारी चौधरी भजन लाल भी रहे हैं, बंसी लाल भी रहे हैं और पहले भी रहे होंगे। बट जो हमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सौगात दी है, सबसे पहले मेवात को उन्होंने दिया मेडिकल कॉलेज, नल्लड़ मेडिकल कॉलेज है, वो आज तक हमें किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, किसी भी मुख्यमंत्री ने। वो हमें जागरूक कराया कि हाँ, मेवात एक हरियाणा का बहुत अच्छा हिस्सा है और वो हमारे भाई हैं और हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। वो चौधरी सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। क्या आपकी बार यहाँ से चौधरी इसराइल का विधायक बनना तय है? हाँ, इंशाल्लाह 100% चौधरी इसराइल जी ही हतीन विधानसभा क्षेत्र से विधायक होंगे। और भी यहाँ पर काफ़ी सारे मैदान में आ रहे हैं, टिकट को लेकर भी बातचीत कही जा रही है। अब से पहले यहाँ प्रभारी आए हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी उनको कसमें दिलाई हैं कि आपको पार्टी के साथ रहना है, और कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं ने भी ये कसम खाई है जो चुनावी की ताल ठोक रहे थे कि हम जिसको टिकट देंगे उसके साथ रहेंगे। देखो, ये पॉलिटिक्स का मसला है और इसका फैसला बड़े लीडरों को करना है। बट मेरा मानना ये है, जो 2005 में भी चौधरी इसराइल जी के फादर को टिकट मिला था, उसके बाद बीच में फिर इंडिपेंडेंट एमएलए बने, फिर उसके बाद कांग्रेस का टिकट इनके फादर को मिला, फिर चौधरी इसराइल को यहाँ पे कांग्रेस का टिकट मिला। आज तक कांग्रेस के टिकट पे बहुत दिन से, तकरीबन शायद मेरी पैदाइश भी ना हो उस टाइम की,
उससे तकरीबन जो फाइट चौधरी इसराइल ने की है, शायद आज तक किसी ने कांग्रेस के टिकट पे फाइट नहीं की। और देखो, ये तो सरकार का दबदबा होता है, और जो ये ऊपर बीजेपी में बैठे हैं, इन लोगों ने ज़बरदस्ती चौधरी इसराइल को हराया था। बट लोगों का मानना है, पूरी हदीन विधानसभा क्षेत्र का है, कि इसराइल जीते हुए कैंडिडेट थे, और इंशाल्लाह आगे भी इतने मार्जिन से जिताएंगे जो इनको गड़बड़ करने की नौबत ही ना आए। अच्छा, अब तक जो ये रास्तों की समस्या रही है, गांव-गांव पानी की बड़ी किल्लतें हैं, इनके पीछे सर क्या वजह मानते हैं? इनकी वजह ये है, जो बीजेपी के खोखले नारे हैं, इनका कोई भरवल नारा नहीं है। इन्होंने आज तक ना एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ा है, ना इन्होंने नई सड़कें बनाई हैं, ना इन्होंने किसी कॉलेज या स्कूल को दिया है, ना किसी को अपग्रेड किया है। ये 2005 से 2000 तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही है। उन्होंने हमको ये सिखाया है, हमें दिया है, हमारे बच्चों को रोज़गार दिया है, हमें मेडिकल कॉलेज उन्होंने दिए हैं, हॉस्पिटल्स हमें उन्होंने दिए हैं, कॉलेज हमें, स्कूल हमें उन्होंने दिए हैं, अपग्रेड उन्होंने करे हैं, एक गांव से दूसरे गांव को उन्होंने जोड़ा है। और सबसे ज़्यादा हमारे हतीन विधानसभा क्षेत्र में जब मरहूम चौधरी जलीब खान जी विधायक हुआ करते थे, जब हमारे यहाँ तकरीबन 700 साढ़े 700 बच्चों को रोज़गार दिया था, वो आज तक हतीन विधानसभा क्षेत्र में किसी भी विधायक ने रोज़गार नहीं दिया। तो सर जिस तरह से गांव-गांव दौरा कर रहे हैं, आप भी गए हैं, लोगों का जो एक मन है वो क्या है? लोगों का जो मन है, सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 75% चौधरी इसराइल जी के साथ हैं। 36 बरादरी के लीडर हैं चौधरी इसराइल, और उसी को लाइक करते हैं लोग, और उसी को मान रहे हैं कि आगे ये लगभग मेरे नज़रिए से तय है, चौधरी इसराइल जी इंशाल्लाह एमएलए बनेंगे। तमाम क्षेत्र आपको दिख रहा है, उनसे क्या अपील है? मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, विकल्प हरियाणा में कोई और नहीं है, दो ही पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस। और आज की डेट में बीजेपी की हवा उखड़ी हुई है, और आपने अभी लोकसभा में भी देख लिया इनका क्या मार्जिन है। ये 400 पार का नारा लगाते थे, ऐसे ही हरियाणा में इन्होंने पिछली बार 75 पार का नारा लगाया था, और इनका 0 रिजल्ट निकला था। जटगुड़ से इधर उधर से जोड़ जाड़ के इन्होंने सरकार बनाई, और जो कि आज भी सरकार बहुमत में नहीं है, आज भी नहीं है। इस वजह से मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मात्र सिर्फ और सिर्फ एक कांग्रेस और चौधरी इसराइल जी ही विकल्प हैं, उन्हीं को वोट करिए चौधरी इसराइल को, और अल्लाह उनको कामयाब करेगा। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हतीन विधानसभा क्षेत्र से चौधरी इसराइल जी विधायक होंगे। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है? हाँ, इंशाल्लाह 100% सरकार बनेगी कांग्रेस की, और इंशाल्लाह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम होंगे हरियाणा के। और इनका तो खोखला नारा था 75 पार का, इंशाल्लाह मैं अपने दिल और दिमाग से और जनता के भरोसे से कह रहा हूँ, 87 पार इंशाल्लाह कांग्रेस रहेगी हरियाणा में। सर 15 अगस्त के भी है, उस मौके को लेकर, क्योंकि आपका बिजी शेड्यूल है, क्या मैसेज? बस मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारा देश है, ये एक 36 बरादरी का देश है, और भाईचारा कायम करें, और अपना बहुत खुशी के साथ इंडिपेंडेंस मनाएं। और मेरी तरफ से 15 अगस्त की सारे देशवासियों को दिली मुबारकबाद है एडवांस में। और सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो हमारा देश हमारे लिए है और बाकी कुछ भी चीज़ नहीं है, सारे लोगों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई एक साथ रहें। और उसके साथ साथ इसके फ़ौरन ही बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन होगा, और बार बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि कांग्रेस को वोट दें और कांग्रेस को जिताएं, हदीन विधानसभा क्षेत्र से चौधरी इसराइल को कामयाब करें। और जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फलां को टिकट मिलेगा, उसको टिकट मिलेगा, सबसे प्रबल मुख्य दावेदार सिर्फ और सिर्फ चौधरी इसराइल जी हैं। वो माननीय अध्यक्ष जी ने भी अपने मुंह से कह दिया था, और उन्होंने भी इशारा कर दिया। आप कोई इशारा ना समझे, उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। और परखा हुआ, एक परखी लगाया हुआ कैंडिडेट है हमारे पास चौधरी इसराइल, मजबूत कैंडिडेट है, और इंशाल्लाह हमारे 36 बरादरी के काम आएगा। 36 बरादरी का नेता है, और हर तरीके से सुख दुख में हमारे वो साथ रहेगा। हमें यकीन भी है और भरोसा भी है, और अल्लाह उसको कामयाब करे। मैं जनता से भी दुआ की अपील करता हूं, और मैं भी दुआ करता हूं कि अल्लाह आने वाले वक्त में उसको विधायक बनाए और वो जनताओं की सेवा दें। बहुत बहुत